ऑनेस्टली मैं इस ट्रेलर को देखने के बाद बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। ये पुष्पा मूवी मेरी उन मूवीज के लिस्ट में आता है जिनको मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मानता। आई थिंक लास्ट टाइम 2-2.5 साल पहले मैंने इस लिस्ट के अंदर एक मूवी को इंक्लूड किया था, KGF चैप्टर 2। और आज मुझे दोबारा वही फीलिंग आ रही है इस पुष्पा 2 का ट्रेलर देखने के बाद, जो सेम फीलिंग मैंने महसूस किया था 2022 में KGF चैप्टर 2 का ट्रेलर देखने के बाद। साथ ही साथ इस बार मैं थोड़ा इमोशनल भी हूँ, क्योंकि अल्लू अर्जुन सर के मूवीज से मेरा एक बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। जब मैंने अराउंड 2016 to 17 के आसपास साउथ मूवीज को देखना चालू किया था, वो भी हिंदी में, तब मेरा पहला आइकॉन स्टार मिस्टर अल्लू अर्जुन थे, जिनके मेजॉरिटी मूवीज देखने के बाद ही मैंने साउथ मूवीज में अपना इंटरेस्ट ढूंढ पाया। तब से अल्लू अर्जुन मेरे लिए इस इंडस्ट्री का एक स्पेशल पर्सन रहे हैं। मुझे वो टाइम आज भी याद है जब मैंने पुष्पा मूवी थिएटर के अंदर पेंडेमिक के बाद पहली मूवी अकेले देखी थी। लिटरली मेरे अलावा कोई भी नहीं था, मैं और अल्लू अर्जुन सर। मुझे पता है मैं थोड़ा सा अजीब बातें कर रहा हूँ, मगर पुष्पा मूवी मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि वही अल्लू अर्जुन की पहली मूवी थी जो मैंने थिएटर के अंदर देखा था, वो भी अकेले। बाकी वो छोड़ देते हैं कि कपल्स ऊपर बिजनेस क्लास में क्या कर रहे थे। एनीवेज, आज जब ये पुष्पा 2 मूवी रिलीज के इतना पास आ चुका है, लिटरली मैं अपने एक्साइटमेंट को आपके सामने कैसे जताऊं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से ये ट्रेलर आई थिंक फायर नहीं, 100% वाइल्ड फायर है। ये मूवी आ रहा है फर्स्ट पार्ट से ऑलमोस्ट 3 साल बाद। सो ट्रेलर के लुक एंड फील से कोई भी इंसान क्लियरली नोटिस कर सकता है कि वही डायरेक्टर सुकुमार ने टाइम के हिसाब से अपनी राइटिंग में काफी ज्यादा एफर्ट डाला है, और एग्जैक्ट यही एफर्ट उनके प्रैक्टिकल काम में भी नजर आ रहा है। एक लाल चंदन की सिंडिकेट की पॉलिटिकल थ्रिलर कहानी को इन्होंने जिस तरीके से एक्सपैंड किया है, अपने मूवीज के स्टेक्स को नेशनल से डायरेक्टली इंटरनेशनल लेवल पे ले जाके डायरेक्टर सुकुमार ने ये प्रूफ कर दिया है कि ये होता है इंडिया की हाईली पार्ट 2 मूवी। पुष्पा राज की जिस एवोल्यूशन को इन्होंने पहली मूवी के एंडिंग में टीज किया था, एक रीच पर्सनैलिटी, एग्रेसिव एटीट्यूड एंड सबसे इंपॉर्टेंट पुष्पा का रेस्पेक्ट को लेकर एक आइडियोलॉजी, उन चीजों को इस ट्रेलर के अंदर बिल्कुल संभाल के वाइल्ड लेवल पे, आई मीन हायर लेवल पे प्रेजेंट किया गया है। भाई ट्रेलर का फर्स्ट शॉट ही हमें पुष्पा का एवोल्यूशन टीज कर देता है कि किस तरीके से टाइम के हिसाब से बंदे ने तरक्की किया है। जो बंदा कमाई के 5,000 रुपए की लाल मारुति से काम चलाता था, लुंगी और बीड़ी के बिना जिनका पर्सनैलिटी अधूरा था, वही बंदा आज लाल फॉर्च्यूनर लेकर घूम रहे हैं। महंगा स्टाइलिश कपड़ा विथ सोने की जेवर पुष्पा की एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर देता है। जैसा कि उसने टीजर में कहा था कि अब रूल पुष्पा का। मुझे यूं ही सुकुमार का डायरेक्शन पसंद नहीं आता, वो मास मूवीज में मास्टर्स कर चुके हैं। पिछले साल बॉलीवुड में एटली ने शाहरुख खान को मास लेवल पे प्रेजेंट किया है, और अब सुकुमार, भाई बात ही मत करो। ओके, तो ट्रेलर के एग्जैक्ट फर्स्ट शॉट में अगर आप एक पॉलिटिशियन के डायलॉग के ऊपर ध्यान दोगे तो वो बता रहे हैं कि पुष्पा को ना ही अब कोई पैसों का परवाह है और ना ही अब उसे कोई पावर का खौफ है, जरूर उसे कोई गहरी चोट लगी है। विच मीन्स इनके बातों के अकॉर्डिंग वो चोट कोई फिजिकल डैमेज नहीं है, बल्कि इज्जत का डैमेज है। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि पुष्पा भाव इज्जत का भूखा है। वो फोकट में किसी को इज्जत भी नहीं करेंगे और ना ही खुद की बेइज्जती, खुद की परिवार की बेइज्जती सहन करेंगे। सो जैसे आपको याद है KGF में रॉकी को अपना माँ का वादा पूरा करके दुनिया की सारा सोना हासिल करके डोमिनेट करना था, और वो जैसे एक सोने की बिस्किट के लिए एक अक्खा पुलिस स्टेशन तबाह कर देता है, उसी तरह जो पुष्पा का हक का पैसा है, वो 4 आना हो या फिर 8 आना, उस पैसे को वो हासिल करके रहेगा, क्योंकि इज्जत का मामला है। बिकॉज पुष्पा का उसूल ही उसका वसूल है। हक का पैसा है, वो 4 आना हो या 8 आना, पुष्पा का उसूल करने का वसूल। जैसा कि मैंने कहा, पुष्पा के सामने इज्जत से, ईमानदारी से पेश आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। भाई डायलॉग्स की डीप मीनिंग को समझने के बाद मुझे लगता है डायरेक्टर सुकुमार एक मास पिक्चर के साथ सोशल मैसेज भी डिलीवर कर रहे हैं। प्लीज माइंड मत करना, मैं डायरेक्टली कहना तो नहीं चाहता कि इन्होंने KGF के सक्सेस फॉर्मूला को थोड़ा बहुत रिपीट करना चाहा है, बल्कि KGF से स्लाइटली ये लोग इन्फ्लुएंस्ड है। बाकी मुझे पता है KGF में मामला सोने का था और पुष्पा में लाल चंदन का, और डेफिनेटली मैं ये भी जानता हूं कि रॉकी भाई और पुष्पा भाव के पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मगर मैं ये ट्रेलर देखने के बाद इतना तो जरूर कह सकता हूं कि जैसे KGF के बाद एक्टर यश
एक लार्जर टाइप हीरो के तौर पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रावण जैसे कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिल रहा है। एग्जैक्ट ये पुष्पा 2 मूवी के बाद अल्लू अर्जुन के साथ वही चीज रिपीट होने वाला है। मेरे को तो कुछ ऐसा ही फीलिंग है, क्योंकि ये बंदा डिजर्व करता है। ओके, बहुत बात कर ली पुष्पा के कैरेक्टर और पर्सनालिटी आइडियोलॉजी के ऊपर। अब ट्रेलर की बाकी चीजों पे भी थोड़ा सा सेपरेटली नजर डाल के बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नजर गया मेन विलन भगत सिंह शेखावत। भाई यार, फहद फासिल की आवेशम देखने के बाद मैं पुष्पा 2 के लिए बहुत एक्साइटेड था, और ऑनेस्टली ट्रेलर में उनके कुछ शॉट्स देखने के बाद मुझे रंगा का कैरेक्टर याद आ गया। इल्लुमिनाटी, भाई साहब क्या कैरेक्टर था वो। ट्रेलर देखकर तो पता चल रहा है कि बंदा काफी ज्यादा बेपरवाह नजर आ रहा है। पिछले मूवी के एंडिंग में पुष्पा ने अपना ब्रांड दिखाकर भगत सिंह शेखावत को अपना औकात दिखा दिया था कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रांड इंपॉर्टेंट है। इसलिए बंदा पुलिस बनकर नहीं बल्कि एक गुंडा बनकर पुष्पा का सामना करने वाला है। एक शॉट में तो हम उसे पुष्पा के सिंडिकेट में भी हमला करते हुए देख सकते हैं। इवन उनका एक डिफरेंट लुक अल्लू अर्जुन की तरह तिरुपति के फेस्टिवल में भी नजर आ रहा है। ओवरऑल मैं तो एक्साइटेड हूँ भगत सिंह के साथ पुष्पा का एक खतरनाक फेस ऑफ देखने के लिए, जैसा कि पुष्पा मूवी के एंडिंग में देखने को मिला था। देन मूवी के बाकी विलन्स को जस्ट टीज करके ही छोड़ दिया गया है, बिकॉज समझ में भी आता है कि हर कोई पुष्पा से बदला लेने के लिए तरफ रहा है, क्योंकि टाइम के हिसाब से धीरे धीरे पुष्पा ने अपने एम्पायर को इतना एक्सपेंड कर लिया है कि सब कुछ कंट्रोल के बाहर जा चुका है। देन इसके बाद मैं रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली से कुछ डायलॉग्स तो एक्सपेक्ट कर रहा था, पर कोई नहीं, उनका प्रेजेंस पिछली मूवी की तरह ही है। बाकी रश्मिका बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, मुझे पता है कि वो अल्लू अर्जुन के लेवल पे जरूर जा पाएगी। बाकी पुष्पा के लव वव वाला एंगल इस बार सुकुमार ने थोड़ा सा अपने कंट्रोल में ही रखा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, कहानी अब सीरियस टोन पे जा चुका है, यहाँ लव घुसा के इसे बर्बाद क्यों कर। बाकी मूवी के एक्शंस के बारे में तो पूछो ही मत, सुकुमार है। 500 करोड़ बजट वाइज ट्रेलर में हमें जितना ही एक्शन दिखाया गया है वो क्वाइट डिसेंट लगा। इस बार डायलॉग्स बहुत ही सारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंट तो मैं नहीं कहूंगा, मगर पहले मूवी के डायलॉग्स के फॉर्मूला को इन्होंने पकड़ के रखा है। झुकेगा नहीं साला से लेकर पुष्पा नेशनल नहीं इंटरनेशनल है। देन एक थोड़ा सा एफर्टलेस डायलॉग राइटिंग तो मुझे लगा फायर नहीं वाइल्ड फायर है। भाई ये क्या हुआ? एनीवेज कुछ टाइम बाद लोग यही डायलॉग देते फिरेंगे। देन पुष्पा के आइडियोलॉजी वाइज उसूल वाला डायलॉग तो मुझे काफी कूल लगा। अल्लू अर्जुन के मुंह से जब डायलॉग्स निकलता है वो भाई अलग ही लेवल का माहौल सेट करता है। ऊपर से ट्रेलर का हिंदी डबिंग काफी बढ़िया है, बिग थम्स अप बॉस। और भाई डीएसपी का म्यूजिक, भाई ओवरऑल ट्रेलर एक तरफ और ट्रेलर का एंडिंग में 35 सेकंड दूसरी तरफ। जिस तरीके से पुष्पा के मेन थीम सॉन्ग को मॉडर्नाइज किया गया है वो मुझे बहुत बहुत पसंद आया। डीएसपी साहब आपके लिए एक बिग शाउट आउट। एंड स्पेशली अगेन मैं फिर से एक बार सलूट देना चाहूंगा डायरेक्टर सुकुमार को। थैंक यू, आपने एक ट्रेलर के अंदर कहानी को जरा सा भी रिवील नहीं किया है, बस ट्रेलर में इतना हिंट दे दिया कि चाइना से पुष्पा को कुछ खास उसूल करना है। मतलब डायरेक्टली लाल चंदन इस बार इंडिया से चाइना पहुंच चुका है, 7 समंदर पार। पुष्पा ने कहा था ना, ऊपर से चाइनीज कुछ गैंगस्टर्स भी हमें नजर आ रहे हैं, विच मीन्स मूवी का मेजॉरिटी पोर्शन मेरे अकॉर्डिंग चाइना में सेट होने वाला है। मैं जरूर देखना चाहूंगा कि कैसे पुष्पा ने एक नॉर्मल सिंडिकेट को इतना बड़ा एम्पायर में कन्वर्ट किया है, जो नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे खेलता है। बाकी ये ओवरऑल ट्रेलर मुझे एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग लेवल का, क्रेजी वाइड लेवल का तो नहीं लगा, पर मैं इस ट्रेलर को देखने के बाद सेटिस्फाइड हूँ। अभी के लिए तो इतना ही, काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं, सब्सक्राइब कर लेना। पुष्पा के ऊपर हम बात करते रहेंगे। जाते जाते लाइक बटन को प्रेस जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। वाइल्ड फायर है।